नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पे। कल जो था अपनी जो क्लास जो रही थी वो थी अपने हार्ट के बारे में था, ठीक है, जिसमें अपने हृदय परिसंचरण के बारे में पढ़ा कि रुधिर जो होता है वो हृदय के अंदर किस तरह से होता है या किस तरह से बहता है। ठीक है, जो अपने मानव शरीर के अंदर रुधिर का परिसंचरण जो होता है वो दोहरा परिसंचरण होता है। इसके बारे में भी अपन ने कुछ पढ़ा उसमें। ठीक है, आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहता है तंत्रिका तंत्र। जैसे आपने देखा कि हृदय जो होता है वो होता है अपने मायोजेनिक होता है, यानी वो अपने आप को स्वयं क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ जो होता है हृदय में जो होते हैं कि भाई मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के अंदर हृदय को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यानी पंप करवाने का काम तो हृदय खुद कर लेता है, लेकिन उनको नियंत्रण करने का काम जो होता है वो कौन करता है, एक तंत्र चाहिए जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर के अंदर अपने बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए एक तंत्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन तंत्रों को जो नियमन वाले जो तंत्र है उसमें अंदर दो तंत्र आते हैं। एक तो आता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो होता है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतस्रावी तंत्र आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र जो आप देखने जाओ तो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिका से बना हुआ होता है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, लंबाई में लंबी जो है वो ये सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र उनके अंदर बहुत सारे दूसरे ऑर्गन भी आते हैं, जैसे मस्तिष्क जो होता है इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में आप मेरुरज्जु जो होता है, ठीक है, तो ये मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको अपन आज कुछ स्लाइड के अंदर या इस क्लास के अंदर आज अपन इसको देखेंगे। तो सबसे पहला होता है तंत्रिका तंत्र, कि शरीर के अंदर विभिन्न जो क्रियाएं होती है, यानी सीधी सी बात है, कोई भी कार्य होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी कोई भी कार्य शरीर के अंदर होता है तो उसमें भी एक किसी तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और वो तंत्र कहलाता है कौन सा, तंत्रिका तंत्र। अपने अंदर दूसरा एक और तंत्र कहलाता है जिसको अपन कहते हैं अंतस्रावी तंत्र। लेकिन अंतस्रावी जो तंत्र जो होता है उसमें ऐसा है कि वो जो उसका जो रेस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, मतलब उसको टाइम लगता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र में जो रेस्पॉन्स आता है, ठीक है, यानी जो प्रतिक्रिया होती है वो तुरंत होती है। कैसे होती है, तुरंत होती है। ठीक है, और उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, अगर देखने जाए तो नियंत्रण या नियमन की दृष्टि से तो ये दोनों ही तंत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के अंदर। जैसा तंत्रिका तंत्र जिसको बोला जाता है नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम। ठीक है, नर्व सिस्टम से मतलब है कि यहाँ पे जो है नर्व से मतलब होता है कि ये नर्व से बना हुआ होता है, नर्व से बना हुआ होता है, यानी तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ होता है ये। ठीक है, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, आप जो भी सोचते हो वो इसी माध्यम से होता है। समझने, आप कोई चीज को अभी जैसे आज कोई समझा रहे क्लास तो उसको आपको किस तरह से आप समझते हो। ठीक है, किसी चीज को याद रखने में, याद रखने में। ठीक है, लेकिन कई बार यह होता है कि जो अपन याद रखते हैं वो जल्दी से अपन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो भूल जाने के लिए अगर याद रखना हो, अगर कोई चीज याद रखनी है तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, अपने को रिवीजन की आवश्यकता या प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना किसी चीज को, साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य, इन्हें कैसे, जैसे हार्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो अपना पाचन तंत्र कैसे काम कर रहा है, पाचन तंत्र जो है वो किससे, श्वसन तंत्र से कैसे आपस में संबंध रखता है, तो ये आपस में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, सोचने, समझने, किसी चीज को याद रखने के, तो अपने शरीर के अंदर विभिन्न जो अंग हैं उनकी क्रियाकलाप को संतुलित करने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। शरीर में जो बाहर से जो उद्दीपन मिलते हैं, उद्दीपन जिसको बोलेंगे अपन स्टिमुली, जो बाहर से अपने को उद्दीपन जो मिल रहे हैं उनको ग्रहण करने का कार्य भी और उनको आगे संचरण करने का कार्य किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने नाम पूछा गया आपका क्या नाम है, तो वो उद्दीपन हुआ। ठीक है, वो अपने अंदर जाता है और आप इसको ब्रेन में जाता है। ठीक है, और ब्रेन से आप इसको वापस अपना नाम बताते हो तो वो पूरी तरह से संचरण हो रहा है, मतलब यहाँ से ये कानों से लगा के जो है, जैसे मुंह से उसने बोला तो कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क से वापस आंसर जो होता है मुंह पे आता है तो मुंह से आप बोलते हो। ठीक है, तो ये बाहर से जो मैसेज आता है उनको उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, उद्दीपन का क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर या जहां से मस्तिष्क तक क्या होता है, संचरण होता है, और ये भी किसी माध्यम से होता है, ये भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है।
तंत्रिका तंत्र में संवेदी अंग, ठीक है, अपने शरीर में संवेदी अंग जो होते हैं यानी ज्ञानेंद्रिया जो होती है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, वो होती है आंख, कान, नाक, ठीक है, जीभ, इसके अंदर आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये है संवेदी अंग। ठीक है, ये संवेदी अंग जो होते हैं वो कोई भी सूचनाओं को, बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर आती है तंत्रिका जो मैसेज को लेके जाती है, लेके आती है। फिर आता है मस्तिष्क जिसके अंदर क्या होता है, इसका एनालिसिस होता है। ठीक है, फिर आता है मेरुरज्जु जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और फिर आती है ये तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ होता है ये सारी चीजें, संवेदी अंग। ठीक है, मैं के अंदर देखे तो वहां पे तंत्रिका मिलेगी, तंत्रिका मस्तिष्क के अंदर मिलती है, मेरुरज्जु के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये किससे बने हुए होते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। मेन पार्ट जो होता है वो कौन होते हैं, दो होते हैं, एक तो होता है ब्रेन और दूसरा जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये क्या करते हैं, ये मेन पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, इनको नियंत्रण करते हैं। अब तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या, कार्य तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों व विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने और नियंत्रण करने का काम करते हैं। अपने शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं जो हो रही है या बाहर की तरफ भी जो भी क्रिया आती है, जैसे मैं हाथ को हिला रहा हूँ ये भी एक क्या है, जो लिख रहा हूँ तो वो भी क्या है, ये भी एक क्रिया है। तो इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, मेरा तंत्रिका तंत्र कर रहा है। ठीक है, वैसा सब में होता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। दूसरा समस्त मानसिक कार्यों जो आप मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। ठीक है, मानसिक कार्यों को भी किसके द्वारा संपादित होते हैं, ये भी तंत्रिका तंत्र द्वारा संपादित होते हैं। जंतुओं को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करना, जैसे अभी ठंड लग रही है तो मैंने स्वेटर पहन लिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रतिक्रिया। ठीक है, तो बाहर जैसे मौसम ठंडा है तो आप क्या करते हो, ऊनी वस्त्र पहन लेते हो, बाहर गर्मी है तो आप क्या करते हो, अपन कॉटन के वस्त्र पहन लेते हैं। तो ये भी एक क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, या प्रतिक्रिया है कि क्या करते हैं, बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप को अपन क्या करते हैं, बदलाव किया जाता है। विभिन्न ग्रंथियों को अपने शरीर के अंदर, जो मैंने अभी बताया था, अंतस्रावी ग्रंथियां होती है और कुछ जो होता है बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, आपको जब पाचन पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, पैंक्रियास जो होता है वो मिश्र ग्रंथि है, दोनों काम करती है, बहिस्रावी भी होती है, अंतस्रावी होती है। और वहां पे इन ग्रंथियों को कंट्रोल जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। ऊतकों के प्रकार्यों का समन्वय बनाकर शरीर की विभिन्न आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है। जो अपने शरीर के अंदर जो आंतरिक जो पर्यावरण जो है, यानी अपने इंटरनल जो एनवायरनमेंट जो है, उनको कंट्रोल जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है, तंत्रिका द्वारा होता है। ठीक है, तो तंत्रिका जो है वो क्या होता है, सोचने समझने की, ठीक है, याद रखने की, ठीक है, विभिन्न अंगों के बीच में सामंजस्य, उनका संतुलन बनाए रखने का जो तंत्र होता है वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये उद्दीपनों को ग्रहण करता है, फिर बॉडी के अंदर ये पूरा संचरित होता है, फिर मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क से वापस जो होता है वो अंगों तक आता है। ठीक है, इसके अंदर संवेदी अंग आते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं आती है, मस्तिष्क आते हैं, मेरुरज्जु है। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तंत्रिका नियंत्रण करता है, समन्वय करता है, का मुख्य काम जो होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु करता है, जिसको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ये विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, मानसिक कार्यों को नियंत्रण करता है, बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, और ग्रंथियों व ऊतकों के मध्य समन्वय करता है, और आंतरिक वातावरण को क्या देता है, ये नियमन करता है। आंतरिक जो वातावरण होगा उसका क्या करता है, ये नियमन करता है। ये था इसकी कुछ जानकारी। सेकेंड है जिसके अंदर तंत्रिका कोशिका, जिसको बोला जाता है नर्व सेल, और दूसरा इसका नाम है क्या, न्यूरॉन। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन। ठीक है, पूरा जो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी अगर अपन कहें कि संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होगी वो कौन होगा, नर्व सेल होगी, या न्यूरॉन होगा, या तंत्रिका कोशिका होगी। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की ठीक है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी ब्रेन, मेरुरज्जु वगैरह ये सारे जो अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, परिधि तंत्रिका तंत्र है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये सारे जो है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं,
तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इनकी संख्या 100 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका सूचना का प्रसारण का कार्य करती है। इस कोशिका का काम क्या है? सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य जो होता है वो इस तंत्रिका के माध्यम से होता है। सूचना का जो गति जो होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो 120 से 150 मीटर पर सेकंड होती है। यानी इसकी स्पीड जो होती है 150 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, या 120 मीटर पर सेकंड होती है। ये सूचना को इतना जल्दी जो होता है, जैसे कोई पेड़ लगाए और तुम तुरंत क्या कर देते हैं, हाथ हटा लेते हैं, तो देखो कितनी स्पीड होगी उसमें। ठीक है, अगर गरम गरम कोई चीज अपने यहाँ पे हथेली पे रख देते अपन तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो यहाँ पे जो होता है वो मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक और वापस आता है। तो उसमें जो स्पीड जो होती है वो उसकी कितनी होती है? 120 से 150 मीटर पर सेकंड होती है। तंत्रिका कोशिका में एक तो कोशिका विभाजन नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पुनरुद्भवन नहीं होता, इंपॉर्टेंट। जन्म के बाद जो है कोशिका जितनी होती है संख्या के अंदर उतनी ही रहती है। इनके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, पुनरुद्भवन की क्षमता भी नहीं होती है। जैसे कोई खंडित हो गया, ठीक है, तो उस भाग का वापस बन जाना ये पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, तो पुनरुद्भवन की क्षमता भी यहाँ पे अनुपस्थित होती है। तो तंत्रिका तंत्र, इसलिए मस्तिष्क में चोट लगने पे वापस उसको रिपेयर करना वो कैसा होता है? इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी तंत्रिका तंत्र में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, बाकी कोशिकाओं में तो विभाजन की क्षमता होती है लेकिन इसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं है। तो तंत्रिका या मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है, यानी पूरा मस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिका तंत्र से या तो सॉरी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर या न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये देखो आपके सामने एक तंत्रिका कोशिका है। आप देखोगे इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन दुर्मास्य, दुर्मास्य। ठीक है, फिर होता है इसका, देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं कोशिका काय, कोशिका काय। ठीक है, इस वाले भाग को बोला जाता है यहां से लगाकर पूरा यहां तक, इसको बोला जाता है एक्सोन। क्या बोला जाता है? एक्सोन। और ये जो अंतिम जो होता है इसको बोलेंगे अपन तंत्रिका का अंतिम सिरा। इस कोशिका, ये कोशिका, अब कोशिका है तो इसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये इसका क्या हो गया? केंद्रक। ये इसका क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये सेल बॉडी जिसको कोशिका काय बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया सेल बॉडी या कोशिका काय। फिर यहां से देखोगे कि आप यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये थ्रेड है एक लंबा, यहां से धागे जैसी संरचना निकलती है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और यहां से जो ये धागा निकलता है बड़ा वाला, इसको बोला जाता है एक्सोन। क्या बोला जाता है? एक्सोन बोला जाता है। ठीक है, फिर ये होता है यहाँ पे जो आपको येलो रंग की दिख रही है, इसके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं प्रोटीन के और इससे। ठीक है, इसको बोलते हैं निसेल ग्रेनुल्स, इसको बोला जाता है निसेल कण। क्या बोला जाएगा? निसेल कण बोला जाता है। ठीक है, फिर यहां से आप देख रहे हो इसको बोला जाएगा माइलिन सीट। ये आपकी माइलिन सीट है, माइलिन सीट। माइलिन सीट, माइलिन सीट बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो येलो रंग की है वो माइलिन सीट है। ये वाली जो है क्या? माइलिन सीट है। बीच बीच में आप देखते हो कि यहाँ पे इसके अंदर आपको कोशिका निकल जाती है जिसको स्वान कोशिका बोला जाता है, स्वान कोशिका। तो अगर आ जाए कि स्वान कोशिका किसमें पाई जाती है, तो माइलिन सीट के अंदर या जो एक्सोन होता है उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, स्वान सेल। अब है ये एक्सोन है, लंबा वाला थ्रेड जो होता है, यहाँ पे ये रेनवियर नोड है। कौन से नोड है? नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ये होते हैं जा माइलिन
आच्छद अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। जहां माइलिन आच्छद अनुपस्थित होता है वहां पे ये इस नोड को देखो, यहाँ पे येलो रंग का ये माइलिन सीट है, इधर भी है, ठीक है। इनके बीच में जो जगह है ये वाली, इस जगह को क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है माइलिन सीट नहीं होती, तो जहां पे माइलिन सीट नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे? सबसे पहले जो होता है, अगर आप देखो ये कोशिका का है, कोशिका का है, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्सॉन। एक्सॉन, ठीक है। और ये जो होता है वो नर्व एंडिंग पॉइंट होता है, ये इसको बोलता है तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा। यहाँ पे अपने जो संवेदी यानी ग्राही अंग होते हैं, अंग होते हैं, ये क्या करते हैं? जो बाहर से जो उद्दीपन मिलता है उसको ग्रहण करते हैं, बाहर से जो उद्दीपन मिलता है उसको ग्रहण करते हैं। ग्राही अंग जो होते हैं वो सबसे पहले मैसेज, क्योंकि ये सब ग्राही अंगों से संपर्क में रहती है, तो ग्राही अंगों से जो आता है वो सबसे पहले इसके डेंड्राइट्स में आता है, डेंड्राइट्स, इसके अंदर मैसेज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कोशिका का से पहले क्या आता है? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो कोशिका काय से किस में आया मैसेज? डेंड्राइट्स में आया। डेंड्राइट्स से ये आगे चलता है और किस में आता है? ये कोशिका काय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कोशिका काय के अंदर। कोशिका काय से ये किस में जाता है? एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन से कहा जाता है नर्व एंडिंग पॉइंट में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उद्दीपन बाहर से आया, ग्राही अंग ने इसको लिया और ग्राही अंग ने इसको कहा भेजा? तंत्रिका के डेंड्राइट्स में भेज दिया, और डेंड्राइट से कोशिका काय में जाता है, कोशिका काय से एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से किस में जाता है? नर्व एंडिंग पॉइंट पे या तंत्रिका का अंतिम सिरे तक जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे प्रोसेस में जो मैसेज चलता है वो चलता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, यानी विद्युतीय आवेग में, विद्युत आवेग में, ठीक है। किसमें चलेगा? विद्युत आवेग में, यानी जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, ठीक है। किसमें चलता है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चलता है। और जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो आप दूसरी वाली न्यूरॉन जो होती है वो इधर पास में होती है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है, इन दोनों न्यूरॉनों के बीच में एक जगह है जिसको बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोला जाता है? सिनेप्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? सिनेप्स। यानी आपको याद रखना है कि दो न्यूरॉनों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। सिनेप्स जो होता है यहाँ पे, ये जो होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये गुंडी के समान, गुंडी के समान, गुंडी के समान क्या मिलती है? सिनेप्टिक नॉब मिलती है, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं,
ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब में एक केमिकल स्त्रावित होता है, रसायन का स्त्राव करते हैं, रसायन का स्त्राव होता है, उसको बोला जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, उस रसायन का काम क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या करता है, जो सिग्नल जो वीक हो गए, जैसे यहां से मैसेज चलेगा तो वीक हो जाएगा, तो वापस इसको कैसा प्रबल बनाने का या स्ट्रॉन्ग बनाने का काम जो होता है वो कौन करता है, न्यूरॉन करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये केमिकल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो प्रबल आवेग बनाते हैं, प्रबल आवेग बनाते हैं ये। ठीक है, तो दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या बोलेंगे अपन, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है, अब यहाँ पे जो होता है वो केमिकल है, इस भाग के अंदर क्या है, केमिकल। तो यहाँ पे जो मैसेज चलेगा वो किस में चलेगा, रासायनिक आवेग में, रासायनिक आवेग में चलता है। जैसे ये नेक्स्ट में जाएगा, इसमें जाएगा, तो वापस किस में हो जाएगा, विद्युत आवेग में, विद्युत आवेग में। तो अपन कह सकते हैं कि अपने शरीर के अंदर जो मैसेज जो चलते हैं वो किस में चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में। किस में चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में चलते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी वैद्युत रासायनिक आवेगों में, वैद्युत रासायनिक आवेग में। तो अपने शरीर के अंदर जो भी मैसेज मस्तिष्क तक पहुंचता है तो इन तंत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचता है, और इन तंत्रिकाओं में जो विद्युत का जो आवेग जो होते हैं उनका जो संचरण जो होता है वो किस रूप में होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है और केमिकल फॉर्म में होता है। केमिकल फॉर्म में क्या मिलेगा, केवल सिनेप्स में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पूरे न्यूरॉन में कैसे चलता है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, और सिनेप्स में कैसे चलता है, तो रासायनिक फॉर्म में, यानी रासायनिक आवेग में चलता है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ये नेक्स्ट में जाएगा, वापस जैसे इसमें जाएगा, जैसे इसमें जाएगा नेक्स्ट वाले में, तो क्या होगा, जैसे इसमें गया तो ये वापस किस में बदल गया, इलेक्ट्रिकल में बदल गया। किस में बदल गया, ये इलेक्ट्रिकल में बदल गया। ठीक है, और जैसे ये वापस नर्व सिनेप्स में आएगा, इधर भी सिनेप्स होगा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये वापस रासायनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म में चलता है, रसायन में भी चल रहा है और इलेक्ट्रिकल में भी चल रहा है, तो दोनों में ये फॉर्म में चलता है। तो सबसे पहले मैसेज जो होता है वो डेंड्राइट्स लेता है, ध्यान रखना। उसके बाद में ये कोशिका काओं को भेजता है, कोशिका काय से कहा जाता है, एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से तंत्रिका के अंतिम सिरे पे घुंडीनुमा संरचना होती है जिसको सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है, घुंडीनुमा संरचना को। इस सिनेप्टिक नॉब में एक रसायन का स्त्राव होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जो वीक हुए सिग्नल है उनको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी प्रबल बनाता है, आवेगों को क्या करता है, ये प्रबल बनाता है। ठीक है, दूसरा, इन दोनों न्यूरॉनों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो ये था तंत्रिका तंत्र के अंदर आवेगों का संचरण। तो आवेगों का संचरण जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो उद्दीपन से ग्राही अंग में आया, ग्राही अंग से डेंड्राइट्स में आया, डेंड्राइट्स से कोशिका काय में आया, कोशिका काय से एक्सॉन में आया, एक्सॉन से तंत्रिका के अंतिम सिरे पे आया, और वहां से ये किसमें मुक्त हो गया, सिनेप्स में। और सिनेप्स जो है वो रासायनिक रूप में रहता है, यहाँ से चलता है वापस नेक्स्ट में जाता है, तो वापस कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, यानी दोनों रूप में चलता है, इलेक्ट्रिकल में भी चलता है और विद्युत में भी चलता है। ठीक है, तो ये था इसके अंदर। ये न्यूरॉन है। ठीक है, इसमें माइलिन सीट होती है, माइलिन सीट इंसुलेटर का काम करती है। ये इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटर का कार्य करती है। कौन, माइलिन सीट, माइलिन सीट। माइलिन सीट का कार्य क्या है, इंसुलेटर का कार्य है। ठीक है, यानी जो प्लस माइनस में, और आवेग जो चलते हैं वो किस में चलते हैं, प्लस माइनस में, प्लस ऊपर की सतह, माइनस, इस तरह से आवेगों का संचरण होता है। ठीक है, तो आवेगों का संचरण जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है न्यूरॉन के अंदर, लेकिन सिनेप्स में कैसा होता है, रासायनिक। ये इंपॉर्टेंट है। सिनेप्स क्या है, तो सिनेप्स जो है दो न्यूरॉनों के मध्य की जगह है। ठीक है, शॉट ले लो। तंत्रिका कोशिका की संरचना 3 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई है, 3 भागों के अंदर, जिसके अंदर अपन देखने जाए
सबसे पहला है कोशिका काय, जो आपको बोला था कोशिका काय। कोशिका काय में आप देखोगे इसको साइटोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोन। कोशिका काय को क्या बोला जाता है? साइटोन भी कहा जाता है। तो साइटोन भी इसका शब्द है, साइटोन। कोशिका काय में एक केंद्रक होता है और प्रारंभिक में कोशिका अंग पाए जाते हैं। दोनों चीजें, क्योंकि कोशिका है तो कोशिका में कोशिकांग और केंद्रक दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। ये कौन सा भाग हुआ? ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला। ये कोशिका क्या क्या है? साइटोन है। तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन और अंतःप्रदेश जालिका से निर्मित कण पाए जाते हैं जिनको निसेल कणिकाएं बोला जाता है। याद रखना, निसेल कणिका क्या है? ये किससे बनती है? एक तो बनता है प्रोटीन प्लस ईआर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? निसेल के कण पाए जाते हैं। दूसरा जो भाग जो होता है वो होता है डेंड्राइट, दुर्मास्य, ये डेंड्राइट्स, ठीक है। तो देखो कोशिका काय से, ये कोशिका काय से निकलने वाले छोटे छोटे तंतु, ये देखो छोटे छोटे जो तंतु है, बड़े नहीं छोटे, बड़ा होगा वो क्या होगा? एक्सॉन। क्या हो जाएगा? एक्सॉन। इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो तंतु है इनको क्या बोला जाता है? जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये शाखाओं के रूप में होते हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जो होता है वो सबसे लंबी जो होती है, लंबा एक धागे जैसा, ये जो है, ठीक है। तो जो ये जो बना है ये क्या बोलते हैं? इसको तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जिसको बोला जाता है क्या? एक्सॉन, ठीक है। क्या बोला जाता है? एक्सॉन बोला जाता है। तंत्रिका ये लंबा बेलनाकार पर्वत होता है, सबसे बड़ा होता है, लंबा होता है, जो कोशिका काय का एक हिस्से से शुरू होता है, कि जैसे यहां से शुरू हुआ ये, ठीक है, और धागे नुमा शाखाओं में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे चल के ये वापस दो शाखाओं के अंदर या उससे ज्यादा शाखाओं के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तंत्रिका की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जो अवर्ग ग्रंथिक गुंडी कहा जाता है, जिसको सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है। ये वाली जो है इसको क्या बोला जाएगा? सिनेप्टिक नॉब, गुंडी या गुंडी कहा जाता है, ठीक है। ये सिनेप्टिक नॉब होती है। सिनेप्टिक पुट्टिका से न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है। ध्यान रखना, न्यूरोट्रांसमीटर आ सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो ये गुंडी जो पुट्टिका होती है, सिनेप्टिक पुट्टिका यानी कि गुंडी जो होती है, इनमें से क्या निकलता है? कुछ केमिकल निकलते हैं जिसका नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तंत्रिका कोशिकाओं पे वसा की परत पाई जाती है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो वसा की जो क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है, जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। ये माइलिन शीट है, उसको क्या कहा जाएगा? माइलिन शीट कहा जाता है, ठीक है। ये माइलिन शीट कहा जाता है इसको, वसा के ऊपर। माइलिन शीट के बीच में जो स्थान जहाँ पे माइलिन शीट अनुपस्थित होती है, बीच के स्थान जैसे यहाँ पे, इसको बोला जाता है रेनवियर नोड। क्या बोला जाता है? रेनवियर नोड कहा जाता है, ठीक है। यानी माइलिन शीट जहाँ पे अनुपस्थित होती है उसको क्या बोला जाता है? रेनवियर नोड कहा जाता है। तंत्रिका के अंदर, माइलिन के अंदर क्या कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो श्वान कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? श्वान कोशिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर? माइलिन शीट के अंदर या तंत्रिका कोशिका के अंदर। यहाँ पे आपको कौन सी सेल मिलेगी? ये श्वान सेल होती है, श्वान कोशिका, ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये है तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो आप देख रहे हो कि तंत्रिका कोशिका के तीन भाग है। कोशिका का है, ये कोशिका का है जिसको साइटोन बोला जाता है। इसके अंदर केंद्रक मिलता है, कोशिकांग मिलते हैं, प्रोटीन, और इन दोनों से ईआर से मिलके क्या बनता है? निसेल ग्रेन्यूल के कण बनते हैं। फिर होता है दुर्मास्य। दुर्मास्य यानी छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, किससे? साइटोन से, जिनको दुर्मास्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो तंत्रिकाक्ष से एक लंबा बेलनाकार पर्वत निकलता है जो लंबा होता है, जो कोशिका काय से शुरू होता है और अंत में जाके शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष के प्रत्येक शाखा से स्थूल संरचना बनती है, यानी गुंडीनुमा एक संरचना बनती है जिसको सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है, ठीक है।
और सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से कौन सा आणविक पदार्थ निस्रावित होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो अभी अगली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वसा की परत मिलती है, उसको माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे एब्सेंट है उस पोर्शन को रेनवियर का नोड कहा जाता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के अंदर कौन सी कोशिकाएं मिलती है, तो श्वान कोशिकाएं मिलती है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अब है सिनेप्स। सिनेप्स दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान की जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसे सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने कुछ डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। तो ये देखो, ये अलग कलर की है, ये इसके डेंड्राइट्स हुआ। तो ये देखो डेंड्राइट्स लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन दुर्माशय। ठीक है, फिर आप देख रहे हो बीच में ये जगह है, इसको बोला जाएगा सिनेप्स। ठीक है, ये इसका टर्मिनल है, एक्सॉन का टर्मिनल पॉइंट है, यानी वही बोल सकते हैं अपन सिनेप्टिक नॉब है, सिनेप्टिक नॉब है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो केमिकल निकल रहा है, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये केमिकल निकलता है। अब यहां से देखो, ये केमिकल के जरिए, यानी आप देखो बीच में जो है वो केमिकल आ रहा है, ये जो है वो केमिकल है। इस केमिकल के जरिए ये जो है वो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो बीच की जगह, जो बीच की जगह दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है क्या, सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेप्स। और यहाँ पे जो जाएगा वो किस फॉर्म में जाता है, मैसेज आवेग जो रहता है वो रासायनिक फॉर्म में होता है, रासायनिक आवेग में। लेकिन न्यूरॉन में जाता है वो कैसा जाता है, इलेक्ट्रिकल आवेग में। ठीक है, एक्सॉन, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इसकी जो लेयर है, और उसके बाद में है द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी को जूम करके आपको यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो सिनेप्स है, सिनेप्स का मतलब होता है कि दो न्यूरॉनों के बीच के जो गैप को क्या बोला जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। अब तंत्रिका जो कोशिका जो होती है, अब देखो आगे, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वे रासायनिक पदार्थ है जो तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करे, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये रसायन जो सक्रिय करता है, यानी मैसेज को वो आगे फॉरवर्ड करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। सिनेप्स का भी इंपॉर्टेंट है, दो न्यूरॉनों के मध्य जहाँ पे मैसेज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन, सिनेप्स बोलते हैं, गैप को। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं को कैसा बनाता है, सक्रिय बनाता है, यानी उसको वापस उत्तेजित अवस्था में बनाए रखता है। तंत्रिका जो कोशिका होती है वो तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है, तीन तरह की होती है। कैसे, जैसे सपोज मान लो मस्तिष्क है, ब्रेन है। ठीक है, और एक जो है जैसे स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहां पे जैसे संवेदी है, संवेदी क्या होगी, अंगों से, अंग है, अंगों से क्या करेगी, ये ऑर्गन से मैसेज को क्या करती है, मस्तिष्क तक ले जाने का काम कौन करता है, संवेदी करती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका ये क्या करती है, यहां से मैसेज को अंगों से ब्रेन तक ले जाने का कार्य कौन करता है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं करती है। ठीक है, फिर ब्रेन से वापस अंगों तक लाने का कार्य जो होता है मैसेज को, जैसे किसी ने आपको पूछा कि 2+2 कितने होते हैं छोटे बच्चे से, तो छोटे बच्चे ने आंसर दिया कि 4 होते हैं, तो 4 का जो आंसर जो आएगा वो यहां से आएगा। ठीक है, और ये लेने का काम जो होता है वो कौन करता है, प्रेरक तंत्रिका करती है। कौन सी करती है, प्रेरक तंत्रिका। तो प्रेरक तंत्रिका ब्रेन से किस में लाती है, अंगों तक लाती है। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी जो होती है वो होती है मिश्रित या मध्यस्थ। मध्यस्थ क्या होती है, वो इन दोनों के बीच में कार्य करती है, संवेदी और प्रेरक के मध्य कार्य करती है। इसको बोलते हैं मध्यस्थ, मध्यस्थ जिसको बोलते हैं अपन रिले। क्या बोला जाता है, रिले बोला जाता है। ठीक है, और रिले जो है वो क्या है, दोनों के मध्य में कार्य करता है। जैसे रिले दौड़ होती है तो एक जो होता है वो दूसरे को पकड़ाता है, दूसरा फिर आगे जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, रिले की तरह, वो मध्यस्थ की तरह, या मध्यस्थ तंत्रिका जो होती है ये
तो तीन तरह की तंत्रिका है। संवेदी जो अंगों से कहां पे लेके जाती है मैसेज को, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। दूसरा जो होती है प्रेरक, जो वापस लेके जाती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, प्रेरक होती है, ठीक है। और दोनों के बीच में, संवेदी और प्रेरक के बीच में जो तंत्रिका कार्य करती है उसको मध्यस्थ तंत्रिका कहते हैं। तो ये तीन तरह की तंत्रिका है, ठीक है, और ये क्या है, सिनेप्स है। मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र अगर देखने जाए तो मोस्टली इनको तीन भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। तीन भागों के अंदर, जिसके अंदर पहला जो तंत्र आता है उसको बोलते हैं अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। दूसरा जो होता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जिसको बोला जाता है पीएनएस, पीएन और एस, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसको बोला जाता है एएनएस। तो तीन तरह के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, यानी तंत्रिका तंत्रों के तीन भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और कौन सा है लास्ट में, एएनएस, ठीक है। इसके अंदर जो आते हैं वो मेन जो है वो दो चीजें आती है, एक तो आता है मस्तिष्क और दूसरा जो आता है वो मेरुरज्जु। एक तो आता है मस्तिष्क और दूसरा जो आता है वो क्या आता है इसके अंदर, मेरुरज्जु आता है। ये दो भाग जो है वो सीएनएस के, तो मेन काम जो होता है वो सीएनएस। इसमें क्या आता है, इसमें जो आती है वो आती है नर्व आती है, जिसको बोले थे न्यूरॉन। जितनी भी न्यूरॉन जो मस्तिष्क और इन दोनों से जो निकलती है नर्व, वो इसके अंदर आती है, ठीक है। ईएनएस, ठीक है, ये भी, इसमें भी न्यूरॉन ही है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्वचालित होता है, ठीक है, ये अपने आप होता है। अब सबसे पहला जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन अगर देखने जाए, ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है जिसको बोलेंगे अपन मस्तिष्क, जिसको बोला जाता है ब्रेन, क्या बोला जाता है, ब्रेन। और दूसरा जो होता है वो होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, जिसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो दो है, मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड। फिर आप इसके अंदर देखोगे मस्तिष्क के तीन भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क को तीन भागों के अंदर बांटा गया। सबसे पहला जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। मध्य वाले को बोला जाता है, बीच वाले को बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और अंतिम वाले को बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। इसको बोला जाता है हिंड ब्रेन, इसको बोला जाता है मिड ब्रेन, इसको बोला जाता है फोर ब्रेन, ठीक है। तो मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क के अंदर इसको दो भागों में बांटा है। एक तो होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, जिसको बोला जाता है सेरेब्रम, सेरेब्रम, क्या बोला जाता है, सेरेब्रम, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है डाइसेफेलॉन, 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 ठीक है। डाइसेफेलॉन जिसके अंदर आते हैं, एक तो आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक आता है अपने पास में थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। तो इसके दो भाग हैं, हाइपोथैलेमस और
थैलेमस, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो है सेरेब्रम। फिर आता है मध्य मस्तिष्क, इसमें जो होता है क्वाड्रिजेमिन होता है, और पश्च मस्तिष्क इसके कोई भाग नहीं है, ठीक है। संरचना एक, इसके 3 भाग होते हैं। इसके जो है वो कितने भाग है, 3 भाग है। पहला जो होता है वो होता है इसके अंदर सेरेबेलम, जिसको बोला जाता है अनुमस्तिष्क। क्या बोला जाएगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है। दूसरा जो भाग जो होता है उसको बोला जाता है पोन्स। क्या बोला जाता है, पोन्स, ठीक है। तीसरा जो भाग जो होता है उसको बोला जाता है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा बोला जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोला जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये मस्तिष्क के भाग होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को वापस 2 भागों में, प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस और थैलेमस इसके अंदर इंक्लूड है। मध्य मस्तिष्क के भाग नहीं होते, ठीक है। और इसके अंदर अपन देखेंगे पश्च मस्तिष्क के अंदर जो इसमें सेरेब्रम आता है, ठीक है, सेरेबेलम आता है, फिर आता है पोन्स आता है और मेडुला आता है, ठीक है। तो मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलॉन जो होता है वो किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो अलग से इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को ये नियंत्रित करती है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। इसको नियंत्रित करती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किसको, ब्रेन को, ठीक है। न्यूरॉन हो चुका है। ये पूरे जो मस्तिष्क की सारी संरचना जो होती है वो तंत्रिका कोशिका से, उसी न्यूरॉन से बनी हुई होती है। ये देखो आपके सामने एक सुंदर सा आपको बताना चाहे, देखो तो ये आपके सामने एक ब्रेन है, ठीक है। इस ब्रेन को इस तरह से, यहाँ से खड़े से इस तरह से काटा गया आधा भाग। तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन ये वाला है, ठीक है। अगर ऊपर से देखें अपन, ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको पीछे वाले पोर्शन से देखें तो आपको यहाँ पे 2 ये संरचनाएं नजर आती है, ठीक है। एक तो ये वाली है और दूसरी जो है वो ये वाली है, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, सेरेब्रम है। इसको क्या बोला जाता है, सेरेब्रम, यानी यही आपका क्या है, प्रमस्तिष्क है। क्या है, प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क कहते हैं जो अग्र मस्तिष्क है, या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क है। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्रमस्तिष्क कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप जो पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन जो है वो पूरा सेरेब्रम है, इसको सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। और जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको सेरेब्रम मेडुला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसके बीच वाले को मेडुला कहा जाता है। बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखते हो एक कॉर्पस कोलोसम है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो एक झिल्ली होती है जो अंदर की तरफ, और यहाँ पे दोनों जो होते हैं वो इस पर जो सेरेब्रम दो है, देखो 1 और 2, ये दोनों जो होते हैं उस पर टिके हुए रहते हैं। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको भी पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि
क्या पाई जाती है, तो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। फिर आप जैसे फूल जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोला जाता है सेरेबेलम, और सेरेबेलम को बोला जाता है क्या, अनुमस्तिष्क। ये कौन सी संरचना है, अनुमस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क है। उसके बाद में ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये भी पश्च मस्तिष्क का भाग है, पॉन्स है, मेडुला है, और नीचे इसके आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो जस्ट अनुमस्तिष्क के सामने क्या होगा, पॉन्स, और पॉन्स के नीचे क्या होगा, मेडुला, मेडुला पॉन्स, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, जिसको अपन लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसके बाद में। फिर यहाँ पे देख लो आपको हाइपोथैलेमस मिल रहा है, ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड मिल रही है। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, और ये जो है सेरेब्रम जो है, ये पूरा भाग जो है वो क्या है, सेरेब्रम यानी अनुमस्तिष्क है, सॉरी प्रमस्तिष्क। ये कौन सा भाग है, प्रमस्तिष्क का भाग है, ये पूरा प्रमस्तिष्क है। तो ये मस्तिष्क जो है वो अपने देखा हुआ ये पूरा बड़ा वाला भाग प्रमस्तिष्क है, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो आता है ये बीच वाला भाग है, यहाँ पे ये जो है वो आपका मध्य मस्तिष्क कहलाएगा, मध्य मस्तिष्क। ऐसा होता है मध्य मस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके अंदर पहला भाग जो होता है वो होता है ये एक, फिर होता है दो, और ये होता है तीन। तो तीन भाग जो है वो पश्च मस्तिष्क के हैं, ठीक है। और ये जो है वो डाइसेपेलोन वाला यही भाग है, ये डाइसेपेलोन वाला भाग, ठीक है, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और थैलेमस आते हैं, ठीक है। और ये कॉर्पस कैलासोम जो आपको ये दिख रहा है, ये कॉर्पस क्या है, कैलासोम है, जिसपे ये टिके हुए रहते हैं। प्रमस्तिष्क की बात करें तो प्रमस्तिष्क के अंदर आप देखोगे कि प्रमस्तिष्क जो होते हैं वो दो गोलार्धों के अंदर बटे हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें होता है एक लेफ्ट होता है, एक क्या होता है, राइट होता है, ठीक है, जिसको अपन आके देखेंगे। तो आपको संरचना समझ में आ चुकी होगी कि जो बड़ा वाला भाग जो होता है जिसके अंदर आपको जो सल्की और गायरी मिलती है, ठीक है, आपको देखो सलवटें मिल रही है। कहते हैं कि ये सलवटें जितनी ज्यादा होती है आदमी उतना ही बुद्धिमान होता है। तो ये सलवटें जिसकी ज्यादा होगी वो आदमी कैसा होगा, उसका मस्तिष्क भी आकार में बड़ा होता है, जैसे आइंस्टाइन का था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देख लो, ये दो भाग है, एक तो इसको बोलेंगे लेफ्ट सेरेबल हेमिस्फीयर, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध दाया, ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। यहाँ बोलेंगे राइट सेरेबल हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे लेफ्ट सेरेबल हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। अब मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, जैसे मैंने बताया, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, और ये कौन सा होता है, पश्च मस्तिष्क होता है। तो तीन है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और हिंड ब्रेन है। सबसे पहला जो लेंगे वो कौन सा लेंगे अपन, फोर ब्रेन लेंगे, और फोर ब्रेन का भी पहला भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क है, यानी ये इसका ए हो गया, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क जो है वो अभी देखा था अपन ने, ठीक है। इसके अंदर जो ये वाला जो पिंक कलर का भाग है इसके बारे में बता रहे हैं। ये पूरा जो भाग जो है पिंक पिंक, ये वाला नहीं, ये वाला जो होता है वो कौन सा आ जाता है, अनुमस्तिष्क आ जाता है। ये आपको ये वाला भाग जो है अलग है, ये जो आता है वो किस में आता है, अनुमस्तिष्क में आ जाता है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो भाग जो है पूरा भाग है, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रमस्तिष्क बोला जाता है। प्रमस्तिष्क में उबार, कई जगह आपको उबार है और सलवटें पाई जाती है, जिन्हें सल्की और गायरी बोलते हैं। उबार को और गहराई को गायरी बोलते हैं, उबार को सल्की बोलते हैं, यानी सल्की और गायरी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सलवटें पाई जाती है उबार के कारण, ठीक है। उबार प्रमस्तिष्क की आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अब देखो ये उबार होगा तो ये क्या करता है, आंतरिक क्षेत्रफल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। इस तरह से होगा तो ये क्या करेगा, क्षेत्रफल को इसको बढ़ाता है। दूसरी चीज सल्की एंड गहरी, ये शायरी नहीं गायरी, गायरी, ठीक है। सल्की और गहरी की मात्रा जितनी ज्यादा होती है उन व्यक्तियों में प्रमस्तिष्क का आकार भी बड़ा होता है। सीधी सी बात है, ये जो सल्की होगी वो जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ये भाग जो होगा जितना ज्यादा होगा, ये भाग जो होगा जितना ज्यादा होगा, ये जो आप देखो सलवटें दिख रही है ये जितनी ज्यादा होगी तो मस्तिष्क की साइज भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो मस्तिष्क की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। उस व्यक्ति में ये व्यक्ति अधिक
क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो ध्यान रखना, कल की वैरियों की संख्या जितनी ज्यादा होती है तो वो मस्तिष्क का आकार भी बड़ा होगा और वो आदमी उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होता है। प्रमस्तिष्क के दो गोलार्ध होते हैं, दो गोलार्धों के अंदर या गोलों के अंदर बटा हुआ होता है। जैसे आप देखोगे तो आपको ये, जिसको बोलेंगे अपन प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन बाया। तो ये कौन सा हो गया, दाया, दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अच्छा, गोलार्ध इसलिए बोला गया है कि आप देखोगे कि ये एक आधा भाग है, ठीक है, तो यानी ये आधा भाग है, आधा गोला है। तो आधा गोला जब पूरा होगा तो ये कैसा हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। तो गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, ठीक है। दूसरी चीज, तो दो गोलार्ध है राइट और लेफ्ट में, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरेबल हेमिस्फीयर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, सेरेबल हेमिस्फीयर कहते हैं। इन दोनों गोलार्धों का को अलग करने वाली एक झिल्ली होती है जिसको बोला जाता है कॉर्पस कैलासोम। जैसे अभी बताया था, ये कॉर्पस कैलासोम जो है ये झिल्ली है। ये दोनों झिल्ली जो होती है, इसके बीच में एक आएगा, उस तरफ ये आ गया, एक तरफ और आएगा। तो ये झिल्ली जो होती है इन दोनों को क्या करती है, अलग अलग करती है। इसको बोला जाता है कॉर्पस कैलासोम। फिर आप देखोगे प्रमस्तिष्क में वर्णिक क्षेत्र पाए जाते हैं जो ज्ञान के लिए, ज्ञान के स्मरण के लिए, ठीक है, यानी ज्ञान के लिए, ये के ज्ञान के लिए, स्मरण के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, विचार शक्ति के लिए, ठीक है, तर्क शक्ति के लिए और चिंतन के लिए, पहचान के लिए क्षेत्र होते हैं। यानी सब में अपने यहाँ पे जो मस्तिष्क में जितनी भी याददाश्त वगैरह रहती है अपनी, ठीक है, वो सब किसके माध्यम से रहती है, इसी माध्यम से रहती है। आप जो सोचते हो वो भी यहाँ से, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता वो भी यहाँ से, स्मरण याद रहता है वो भी यहाँ से, आप किसी के बारे में तर्क लगा रहे हो, वितर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे, चिंतन कर रहे हो वो भी यहाँ पे, ठीक है, किसी को पहचानते हो तो वो भी यहाँ पे। प्रमस्तिष्क में ब्रोंकाई, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई क्षेत्र पाया जाता है जिसे वाणिज्य क्षेत्र कहते हैं। ब्रोंकाई का मतलब होता है ये वाला ब्रोंकाई, ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, श्वास नली वाला जो अपन ब्रोंकाई उसी से रिलेटेड है। तो ब्रोंकाई का मतलब होता है श्वसनी, ठीक है, श्वसनी क्षेत्र, मतलब ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई क्षेत्र। यानी यहाँ से क्या निकलती है, वायु, और वायु से क्या बनती है यहाँ पे, वाणी, और वाणी क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। तो बोलने का भी नियंत्रण जो होता है वो मस्तिष्क के द्वारा होता है। प्रमस्तिष्क में ग्राण, ग्राण मतलब क्या होता है, ग्राण पिंड पाए जाते हैं, यानी सूंघने वाले, गंध का पता लगाने का ज्ञान भी यहाँ पे, यहाँ से होता है। तो सुनने के, सॉरी, सूंघने के, ठीक है, बोलने के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा है शार्क मछली जो होती है, कुत्तों में ग्राण पिंड जो होते हैं वो सर्वाधिक विकसित होते हैं, इसलिए कुत्तों के अंदर, शार्क मछली के अंदर सूंघने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसको देख लो तो आप, जो पुलिस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको जो कुत्तों को लेके जाते हैं और जिसको डॉग्स को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनके माध्यम से चोरों को या फिर जो भी अपराधी है उनको पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इनके ग्राण पिंड जो होते हैं वो सर्वाधिक विकसित होते हैं, उनमें सुनने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये था प्रमस्तिष्क के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज, अपना जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये राइट वाला है, ठीक है, तो ये राइट वाला जो होगा वो अपने लेफ्ट पार्ट को, यानी इस हाथ को अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कोई लेफ्टी है, ठीक है, तो लेफ्टी के अंदर उसको कंट्रोल कौन करेगा, राइट वाला पोर्शन करेगा, ठीक है। और अगर राइट वाला है, अगर मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो इसको कंट्रोल कौन करता है, अपना लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर करता है, यानी राइट और लेफ्ट का हेमिस्फीयर करता है, ठीक है। यानी जो बाया गोलार्ध होगा, बाया और दाया, ठीक है, तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध और प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है, ये तो करते हैं दाएं भाग को नियंत्रण करते हैं, का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और ये वाला करेगा, वो किसको करेगा, बाएं, ये करता है बाएं भाग को का नियंत्रण करता है,
ठीक है। तो दाएं भाग का और बाएं भाग का देखो, अपना लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर है वो राइट पार्ट को करेगा और राइट वाला जो हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो ये था अपने इसमें। तो इसमें प्रमस्तिष्क में क्या था, इसमें क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, सलवटें पाई जाती है जिन्हें सल्की और गायरी कहते हैं सल्की और गायरी कहते हैं। ये उभार जो होते हैं वो उस क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने ज्यादा होंगे उतने ही मस्तिष्क की साइज जो होगी वो बड़ी होगी और आदमी उतना ही क्या होगा, बुद्धिमान होगा। प्रमस्तिष्क गोलार्धों में, दो गोलार्धों के अंदर ये बटा हुआ रहता है, एक तो होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, ठीक है, यानी दाया और बाया, जिनको प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। गोले ऐसे दो गोले होते हैं, ठीक है, आधे और आधे ये एक हो जाएगा, ठीक है, तो आधे ये इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे तो अपने को कुछ दूर जो संरचना जो होगी वो इस तरह से दिखाई देगी, ये दो है वो इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है, यहाँ पे वर्णिक क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी आपको स्मरण के लिए, ज्ञान के लिए आप कितने ज्ञानी हो, ठीक है, स्मरण कितने रख सकते हो, बुद्धिमान कितने हो, विचार शक्ति कितनी है, तर्क शक्ति कितनी है, चिंतन करने का, पहचान करने का, सारे क्षेत्र जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा होता है सूंघने का, ठीक है, बोलने का भी यहाँ पे ये क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनको ग्रान सूंघने के लिए और ब्रोंकाई जो होता है वो किसके लिए, वाणी के लिए होते हैं। कुत्ते के अंदर और सार्क के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सुनने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। नहीं, जो प्रमस्तिष्क में चेतना और जागृति के केंद्र भी पाए जाते हैं, चेतना के और जागृति के केंद्र, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में वगैरह आपने सुने हुए होंगे। तो चेतना वाले जो कॉन्शियस वाले हैं, जागृति वाले जो केंद्र है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है प्रमस्तिष्क से होता है। ऐच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छा अनुसार होती है, ठीक है, जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, वो सारी क्रिया जो होती है ऐच्छिक जो अपने अनुसार होती है, उनकी नियंत्रण जो होता है वो कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण जो है वो प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क में कूरा सेराबाई नामक एक विशेष संरचना पाई जाती है जो हाथ पैर की मांसपेशियों को गति को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। एक कूरा सेराबाई जो होती है वो एक संरचना पाई जाती है जो क्या करती है, उसको मांसपेशियों को क्या करती है, नियंत्रण करती है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना के अंदर अपनी स्मृति को खो देता है, यानी अपनी याददाश्त को खो देता है, स्मृति को खो देता है, तो उस व्यक्ति के प्रमस्तिष्क का कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क क्या उसका कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसके पहचान की, स्मरण की, चिंतन की, तर्क की, ठीक है, ये सारी क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई है। फिर होता है डाइसेफेलो, दूसरा भाग है प्रमस्तिष्क, समझ में आया, डाइसेफेलो। ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, एक तो इसके अंदर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, तापमान और भावना, इन सब का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। दूसरी चीज, ये हार्मोन का भी स्राव करता है, ये हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है, जो अपन हार्मोन में पढ़ेंगे। और ये हार्मोन किसको भेजता है, पीयूष ग्रंथि को। किसको भेजता है, पीयूष ग्रंथि को। तो जो ऑक्सीटोसिन वगैरह जो नाम सुने होंगे आपने कभी हार्मोन के, तो वो उसका स्राव जो होता है वो यही करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और ये किसको भेज देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पीयूष ग्रंथि को भेज देता है कि अब तो आगे जो है वो भेजने का कार्य तेरा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका भूख, प्यास, तापमान, भावना, भूख, प्यास, तापमान, भावना, ठीक है, ये अगर आ जाते हैं कि इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अब जैसे उसमें भावना में क्रोध होगा, इच्छा होगी, ठीक है, इच्छा सॉरी घृणा होगी, तृप्ति होगी, प्यार होगा, ठीक है। ये एपिथेलियम भावनाओं को नियंत्रण करने में हाइपोथैलेमस की क्या करता है, सहायता करता है। कौन, एपिथेलियम। एपिथैलेमस जो है वो भावनाओं को नियंत्रण में हाइपोथैलेमस की क्या करता है, सहायता करता है। तो एपिथेलियम क्या करता है, इसमें सहायता करता है। एपिथैलेमस भावनाओं को नियंत्रण करने में हाइपोथैलेमस की सहायता करता है, ठीक है, सहायता करता है। ये होता है थैलेमस। थैलेमस
थैलेमस का कार्य जो होता है वो एक ब्रीज का कार्य होता है, ब्रीज का कार्य करता है, का कार्य इनके मध्य में दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों में प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध होता है उनके बीच में ब्रिज का कार्य करता है, पुलिये का कार्य करता है। जैसे सपोज मान लो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है, ये सेरेबल हेमिस्फीयर है, सेरेबल हेमिस्फीयर या प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, ठीक है, और ये कौन सा है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कौन सा है, लेफ्ट वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये होता है कौन, थैलेमस। तो कोई भी मैसेज जाएगा वो यहाँ से इसके अंदर जाएगा, जैसे इसके अंदर जा रहा है तो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे ये थैलेमस, तो दोनों मस्तिष्कों के बीच में ये ब्रिज का कार्य भी करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या, वो प्यास, तापमान और भावना, इनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। और एपिथैलेमस क्या करता है, इसको में मदद करता है, जो भूख प्यास इनको नियंत्रण करने में क्या करता है, मदद करता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो किसके कारण है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास के अंदर, ठीक है। वापस अपन देख लेते हैं क्या थी आज की क्लास में, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा तंत्रिका के बारे में, तंत्रिका संतुलन सोचने समझने की, ठीक है, याद रखने की, ये सारी क्रियाओं को, ये अंगों के मध्य में सामंजस्य संतुलन बनाए रखने की, उद्दीपनों को पहचान करने में, ठीक है, उनको ग्रहण करने में, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिकाओं से ये बना हुआ होता है, ठीक है। तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु करते हैं, ये दोनों मेन इंपोर्टेंट है, ठीक है। कार्य जो है वो आपको बता दिए, संचालित करते हैं, मानसिक कार्यों को नियंत्रण करता है, बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद में होता है तंत्रिका जो होती है, कोशिका, ये कोशिका में बताइए दुर्माशय होते हैं, दुर्माशय से जाता है कोशिका काय में, कोशिका काय से एक्सॉन में, एक्सॉन से जाता है नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग में पाई जाती है सिनेप्टिक नॉब जो निकालती है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, और वो करता है क्या, इसको जो आवेग है उनको प्रबल बनाने का कार्य करता है। पूरे न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज जो चलते हैं वो इलेक्ट्रिकल आवेग में चलते हैं, यानी विद्युत आवेग में चलते हैं, लेकिन सिनेप्स के बीच में जो होता है वह केमिकल या रासायनिक के रूप में चलते हैं, ठीक है। तो इनके में जो होता है वो पूरे बॉडी के अंदर जो आवेग जो होते हैं वो किसमें चलते हैं, इलेक्ट्रो रासायनिक आवेग के रूप में चलते हैं, ठीक है, जिसे आपको चित्र के द्वारा भी समझाया है। ये तीन भाग कोशिका का है, दुर्माशय, तंत्रिका, ठीक है, सिनेप्स आपको बता दिए, ये केमिकल जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जा रहे हैं। उसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा मस्तिष्क, ठीक है, सूचना आदेशों को नियंत्रण की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये जो है कुछ ये रह गया था, तंत्रिका का, तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर में स्वयं तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित रहता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वयं शरीर के स्वयं तंत्रिका, मैंने खुद की तंत्रिका द्वारा क्या होता है, ये नियंत्रण होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग है, मस्तिष्क क्या, मेरुरज्जु का बड़ा हुआ भाग है, मेरुरज्जु से ही ये बनता है, ठीक है। उसके बाद में शरीर के केंद्रीय सूचना या प्रसारण अंग, ठीक है, और ये आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। मस्तिष्क क्या करता है, ये केंद्रीय जो है मेन सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से सूचना का प्रसारण होता है और यही सूचना ग्रहण की जाती है और आदेश और नियंत्रण यहाँ से दिए जाते हैं। संपूर्ण शरीर का एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष भी यही है। पूरे जितने भी तंत्रिका है, जो तंत्र है, उसमें जो कंट्रोल जो होता है वो कौन करता है, मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क एवं मस्तिष्क कोश या क्रेनियल नर्व के अंदर, अच्छा, मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियल यानी जो स्कल जो होती है अपने, ठीक है, क्रेनियल जिसको बोलते हैं अपन स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ये के अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। क्रेनियल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करती है, जो खोपड़ी जो होती है अपने ऊपर वाली, ये क्या करती है, बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करती है। मस्तिष्क का औसतन वजन जो होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। इसके अंदर चार और मिनीज नामक एक आवरण पाया जाता है। इनमें 3 स्तरों से बना हुआ है, चारों ओर एक क्या होता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क के चारों ओर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। जो बाहर वाली जो लेयर होती है मस्तिष्क की, इसको बोलते हैं अपन ड्यूरा मैटर, ड्यूरा, ठीक है, और बीच वाली को बोलते हैं एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड, और नीचे वाली को बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। तो ये 3 तरह की लेयर है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 3 तरह की लेयर,
ठीक है। तो 3 तरह की लेयर जो होती है वो मस्तिष्क से होता है, वो 3 लेयरों से घिरा हुआ रहता है, जिसको मीनिंग्स बोला जाता है चारों ओर से, ठीक है। जिसके अंदर सबसे बाहर वाली होती है वो ड्यूरा मैटर होता है, और अंदर वाली जो होती है वो मध्य वाली होती है, इसको पाया मैटर, सॉरी एरिक नोड बोलते हैं, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं अपन, पाया मैटर बोला जाता है। इनके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। ये बाहरी स्तर होता है ड्यूरा, ठीक है। ये पाया आंतरिक स्तर होता है। इनके बीच में लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं CSF, जिसको बोला जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। यानी मस्तिष्क 3 आवरणों से घिरा हुआ रहता है। मस्तिष्क जो होता है वो खोपड़ी के अंदर यानी क्रेनियम के अंदर क्या होता है, ये सुरक्षित रहता है। इसका वजन 1400 ग्राम होता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये 3 आवरणों से घिरा हुआ रहता है। बाहरी आवरण को ड्यूरा मैटर कहते हैं, मध्य वाले को एरेक्नॉइड बोला जाता है, और आंतरिक वाले को क्या बोला जाता है, पाया मैटर कहा जाता है। इन तीनों के मध्य में क्या पाई जाती है, कुछ लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं CSF। कई बार पूछा जाता है CSF क्या है, तो ये प्रमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव है, क्या है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव है ये, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क मेरुद्रव इन परतों के बीच में पाया जाता है, जो क्या करता है, उसको आपस में घर्षण होने से रोकता है, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। चैनल कोई भी जानकारी चाहिए आपको, चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। आपको सारी जानकारी इसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी।